हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गणितम एकेडमी। तो जैसा कि हमारा लीनियर अलजेब्रा की प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डिटेल सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे थे, तो आज उसका पार्ट 7 होने वाला है। आज के सेशन में भी हम महाराष्ट्र सेट 2025 का जो पेपर है उसका लीनियर अलजेब्रा की सॉल्यूशन कर रहे हैं। पार्ट 7 आज होने वाला है। ओके, तो चलिए विदाउट एनी डिले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। सपोज ए इज अ नॉन जीरो रियल नीलपोटेंट मैट्रिक्स, देन इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहले स्टेटमेंट का कहना है ए इज नॉट ट्राइंगुलेबल, यानी ए ट्राइंगुलेबल मैट्रिक्स नहीं है। ए हैज एटलीस्ट 2 आइगन वैल्यूज, ए के पास कम से कम 2 आइगन वैल्यू तो होगी। द ट्रांसपोज ऑफ अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, यानी नीलपोटेंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी अगेन ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए इज सेम एज कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, या फिर इस मैट्रिक्स की मिनिमल पोलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बराबर होगा। तो बताइए इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम एक एक करके ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला हमें दिया गया है कि ए क्या है, जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो ये है कि ए क्या है, नॉन जीरो है, साथ ही साथ सारी की सारी एंट्रीज रियल नंबर में से है, और ए क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? नीलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसी मैट्रिक्स जिसकी कोई पावर करने पर, मान लीजिए ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो हमें एक ऐसा के मिल जाए नेचुरल नंबर में से, और साथ ही साथ के एन से भी छोटा हो, सच देट लेस देन और इक्वल हो, है ना। तो क्या होगा, ए की पावर के करने पे तो हमें 0 मिल जाए, बट उस के से कम पावर अगर हम करते हैं वो हमें क्या है, नॉन जीरो ही मिले, तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, नीलपोटेंट है। और जितनी पावर करने पर हमें 0 मिल रहा है वो इसका नीलपोटेंसी इंडेक्स है। नीलपोटेंसी इंडेक्स इसका क्या है, के है। मतलब के टाइम इस मैट्रिक्स को ऑपरेट करने पर, के टाइम मल्टीप्लाई करने पर हमें 0 मिल रहा है, 0 मैट्रिक्स मिल रही है उतने ही ऑर्डर की, तो मैट्रिक्स हमारी नीलपोटेंट है और इसका नीलपोटेंसी इंडेक्स क्या है, के है। तो यहाँ पर ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अब ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए का कहना है कि ए इज नॉट ट्राइएंगुलेबल, मतलब ए को ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में नहीं कन्वर्ट किया जाता है, अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए का कहना है। बट देखिए हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर ए, मान लीजिए सपोज करिए ए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसके पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, 0 0 और 0। और सिंस ये रियल मैट्रिक्स है तो इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू रियल ही होगी, और अगर ये रियल नहीं भी होती तो भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू सिर्फ 0 0 0 ही होती है, चाहे वो जितने ऑर्डर की है उतनी बार 0 आ जाएगा। तो ये हमें नीलपोटेंट मैट्रिक्स मिली है और इसकी आइगन वैल्यू 0 है। तो यहां से हमारे पास एक थ्योरम होती है ये, ठीक है। थ्योरम का कहना कुछ इस तरीके से है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है मेरे पास, अगर कोई भी मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है जिसके पास ऑल आइगन वैल्यू, यानी मैट्रिक्स की जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं आर रियल, सारी की सारी आइगन वैल्यू अगर रियल हो जाए तो मैट्रिक्स क्या हो जाती है, ट्राइएंगुलेबल हो जाती है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है। क्योंकि ट्राइंगुलर है यानी कि हम उसे अपर ट्राइंगल में या लोअर ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा रिजल्ट है या हमारी थ्योरम होती है। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, आप इसको याद रखेंगे। तो इस रिजल्ट, इस थ्योरम से हमें पता चलता है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, वो तो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहां से पहला ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरे ऑप्शन की फ्रेमिंग ढंग से करी ही नहीं गई है। दूसरे ऑप्शन का क्या कहना है कि ए के पास कम से कम 2 आइगन वैल्यूज हो। इन जनरल ऐसा ट्रू नहीं है, ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू 0 होती हैं। तो चाहे अब मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो, 3 क्रॉस 3 हो या 1 क्रॉस 1 की भी हो, ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो जाता है, क्योंकि जितने क्रॉस जितने की मैट्रिक्स है उतनी ही हमें 0 आइगन वैल्यू मिलेगी। तो ये ऑप्शन की फ्रेमिंग भी ढंग से नहीं है और ऊपर से ये ऑप्शन भी गलत है, ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन सी पर बात करते हैं। सी का कहना है कि ए का ट्रांसपोज भी अगेन नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। तो देखिए अगर हमें गिवन है कि ए नीलपोटेंट है, ए नीलपोटेंट है,
मतलब इसकी सम पावर करने पर हमें क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। यानी a की पावर k करने पर हमें जीरो मिल रहा है, बट k से छोटी कोई भी पावर करेंगे हम तो हमें जीरो नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी पावर k है। ये निलपोटेंट है। हमें क्या बताना है, a का ट्रांसपोज भी निलपोटेंट है या नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, निलपोटेंट बताने के लिए मुझे क्या बताना है कि उसकी पावर k करने पर मुझे जीरो मिल जाए, यही मुझे बताना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर a का ट्रांसपोज है, हमें दोनों पक्ष, देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर जो दोनों साइड है हमारे पास, पहले इनका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये इक्वेशन 1 है, तो टेकिंग ट्रांसपोज दोनों साइड पर, बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की दोनों साइड हम क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये होगा a की पावर k का ट्रांसपोज और जीरो मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज। तो देखिए ट्रांसपोज और पावर को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ये हमारा रूल होता है। तो यहां से a ट्रांसपोज अलग आएगा और पावर ऊपर चली जाएगी, और जीरो का ट्रांसपोज तो जीरो होता है। तो अगर मैं इस, ये जो नई मैट्रिक्स आई है a ट्रांसपोज, इसे मैं सपोज करिए b नाम दे देती हूँ, तो मुझे b की पावर k करने पर जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है, मतलब b क्या है, निलपोटेंट है। b मतलब कौन, a का ट्रांसपोज। तो a अगर मैट्रिक्स निलपोटेंट है तो उसका जो ट्रांसपोज है वो भी निलपोटेंट होगा। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। हमारा क्वेश्चन अगर एग्जाम में है तो यहीं पर खत्म, इससे आगे नहीं करेंगे। बट अभी हम इसका सॉल्यूशन सीरीज देख रहे हैं, तो हम ऑप्शन डी को भी डिस्कस करेंगे कि वाई ऑप्शन डी इज फॉल्स। ऑप्शन डी का कहना है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है ए की और जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो दोनों ही आपस में बराबर होगी। तो देखिए एक निलपोटेंट मैट्रिक्स से सपोज करिए, तो हम कंसीडर कर लेते हैं 3x3 के निलपोटेंट मैट्रिक्स, और ये इतनी फेमस है मैट्रिक्स की, ये आपको याद भी होगी। देखिए एक आध एग्जांपल तो हमें याद रखना ही पड़ेगा, ताकि हम किसी न किसी तरीके से ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकें। जैसे हमें एक आध सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल पता होना चाहिए, एक आध ऐसे मैट्रिक्स का एग्जाम्पल पता होना चाहिए जो आइडेम्पोटेंट हो, जो इन्वोल्यूटरी हो, जो सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, अपर ट्रायंगुलर, ऐसी एक एक मैट्रिक्स तो हमें पता होनी चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स है ये निलपोटेंट है, आप चेक कर सकते हैं, और इसकी पावर 2 करने पर हमें जीरो मिलेगा, मतलब इसका निलपोटेंसी इंडेक्स कितना है, जीरो है। मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देखते हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी, ये जो मैट्रिक्स है इसके पास एक अकेली आइगन वैल्यू है जीरो, ठीक है, देख पा रहे हैं डायगोनल में है 0 0, मतलब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो ये आने वाली है। तो ये तो हमें मिल गई। अब हमें फाइंड करनी है इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल। मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करी जाती है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसकी आइगन वैल्यू कितनी है, जीरो है। जीरो की एलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी देखिए, एलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी मतलब जीरो एज अ आइगन वैल्यू कितनी बार आया है, 3 बार आया है, क्योंकि 3x3 की आइगन वैल्यू है। तो जीरो की एलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3 है। अब हम निकालेंगे जीरो की जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, वो होती है ऑर्डर माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। नई स्लाइड पे बताती हूँ मैं आपको। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर किसी भी मैट्रिक्स की किसी भी आइगन वैल्यू लेमडा की अगर हमें जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी है तो वो क्या होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, भूलना नहीं है। हमें जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी पड़ती है फॉर मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब हम यहां से जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किसकी निकालना चाहते हैं, जीरो की। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3। रैंक किसकी निकालनी है हमें, a माइनस 0 आई की, मतलब एक तरीके से a की ही रैंक निकालनी है। अब a को ध्यान से देखिए, एक में एक अकेली ही रो है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब इसकी आइगन वैल्यू एक ही है, यानी कि 3 माइनस 1 विच इज 2। तो हमने जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल ली है जीरो की, वो कितनी है, 2 है। हम इसका करेंगे क्या, हम इसका ये करने वाले हैं कि जो हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल बनती है वो किस तरीके से बनती है, ध्यान से सुनिए। हम क्या करते हैं, एलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं जो कि 3 आई है, फिर इस एलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी के उतने टुकड़े करते हैं जितनी हमारी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है। मतलब मुझे 3 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसमें 2 टर्म आ जाए, तो मैं 1 + 2 लिख सकती हूँ, या फिर 2 + 1। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे पार्टीशन करने हैं, 3 के ऐसे पार्टीशन जिसमें 2 टर्म आ जाए। अब इस पार्टीशन को किस तरीके से करते हैं, जितनी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है।
सपोज कर लीजिए अगर जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 आती तो हम क्या करते, इस 3 के ए से पार्टीशन करते जिसमें 3 टर्म होते, तो 1 + 1 + 1 करना पड़ता इस तरीके से। तो अब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें मिल गई है, हमने एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी के पार्टीशन भी कर दिए हैं। तो पार्टीशन से क्या होगा, पार्टीशन से ये होगा कि इन पार्टीशन में जो बड़ा नंबर होता है ना, वही मिनिमल पोलिनोमियल की पावर बनता है। बस इतना ही हमें जानना था। ठीक है, पार्टीशन में जो बड़ा नंबर है, सपोज करिए अगर हम ये वाला पार्टीशन होता तो इसमें बड़ा नंबर 1 है, तो फिर मिनिमल पोलिनोमियल में क्या आता है, x अकेला आ जाता। तो जो मिनिमल पोलिनोमियल हमारे पास आई है और जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आई है, क्या दोनों इक्वल हैं? ऑब्वियसली नॉट। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, फॉल्स है। मिनिमल पोलिनोमियल है x², कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है x³ और दोनों आपस में बराबर नहीं है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल्ड एक एक कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया है। इसी तरह के आगे जो सीरीज है, अभी हम जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं फॉर ऑल PYQ। महाराष्ट्र सेट के अलावा जहां पर भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूछा जाता है, सभी के PYQ की हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ मैंने ग्रुप थ्योरी की थ्योरी सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।